सुंदर वन में गब्बर और मिक्की की दोस्ती के चर्चे हैं। दोनों की दोस्ती की कस्में खाई जाती हैं। मगर ये बात लेना लोमड़ी को अच्छी नहीं लगती। वो हमेशा गब्बर और मिक्की की दोस्ती तुड़वाने के चक्कर में होती है। एक दिन गब्बर और मिक्की जंगल में जा रहे होते हैं। तब दो बंदर एक केले के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। इस केले पर मेरा अधिकार है क्योंकि इसे मैंने पहले देखा था। पहले देखने से क्या होता है? इसे मैंने पहले उठाया है तो ये मेरा ही है ना। पेड़ के पीछे छुपी लोमड़ी दोनों बंदरों की बहस बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसने सोचा, ये बंदर तो बड़े ही बेवकूफ लगते हैं। इन दोनों को आपस में लड़ाकर केला खुद खा जाऊंगी। फिर लोमड़ी दोनों ही बंदरों के पास आकर कहती है, अरे भाई, क्या हुआ? दोनों लड़ क्यों रहे हो? लोमड़ी आंटी, अब आप ही बताइए। इस केले को पहले मैंने देखा तो केला मेरा ही हुआ ना। ऐसे कैसे तेरा हुआ? लोमड़ी आंटी, इस केले को पहले मैंने उठाया है तो आप बताओ, ये केला मेरा हुआ ना। देखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों की लड़ाई में कोई तीसरा ही केला खा जाए। तो हम क्या करें लोमड़ी आंटी? मैं तुम्हारा इंसाफ करूंगी। बोलो, तुम्हें मंजूर है? हाँ, आप जो इंसाफ करोगी वो हमें मंजूर होगा। ठीक है, तो मेरा इंसाफ ये है कि ये केला तुम दोनों को बराबर आधा आधा मिलना चाहिए। ये बोलकर लोमड़ी ने केले को बीच में से तोड़कर फिर केले के दोनों टुकड़ों को नापा तो एक टुकड़ा बड़ा था। देखो, तुम दोनों का हिस्सा बराबर होना चाहिए, मगर ये टुकड़ा थोड़ा बड़ा है। इसे मैं थोड़ा तोड़कर बराबर कर लेती हूँ। केले के दोनों टुकड़ों को बराबर करने के लिए लोमड़ी एक टुकड़े को थोड़ा तोड़कर बोली, देखो, तुम दोनों ने कहा है कि मैं जो इंसाफ करूंगी वो तुम्हें मंजूर होगा। हाँ हाँ, मंजूर होगा। तो फिर ये बचा हुआ टुकड़ा मेरा हुआ। अब इन दोनों टुकड़ों को बराबर नाप कर मैं तुम्हें दूंगी। फिर लोमड़ी ने केले के दोनों टुकड़ों को नापा तो दूसरा वाला टुकड़ा बड़ा था। लोमड़ी ने उसमें से थोड़ा टुकड़ा तोड़कर ले लिया। यूं करते करते लोमड़ी ने पूरा केला खुद के लिए ले लिया। दोनों बंदर देखते रह गए और चालाक लोमड़ी केला खाकर चली गई। कुछ समझ में आया? हाँ, दो की लड़ाई में तीसरे को फायदा होता है। अब हम कभी भी नहीं लड़ेंगे। हाँ, अब हम मिल बांट कर खाएंगे। ये सब तो ठीक है, पर उस लोमड़ी का क्या करें? लोमड़ी का इंसाफ करेंगे गब्बर और मिक्की। फिर दोनों बंदर गब्बर और मिक्की को सारी बात बताते हैं। मिक्की, लोमड़ी ने इन दोनों को बेवकूफ बनाया है। अब तू ही बता, इस लोमड़ी का क्या किया जाए? करना क्या है? मिक्की का दिमाग और गब्बर की ताकत का परिचय देना है। लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए अब उनके दिमाग में एक आइडिया आया है। फिर मिक्की गब्बर के कान में कुछ कहता है। अच्छा आइडिया है, अमल में ला दो। अगले दिन तालाब के किनारे पर जब लोमड़ी पानी पीने जाती है तब सोने के जेवर से भरे थैले पर उसकी नजर पड़ती है। वाह, सोने के जेवर से भरा थैला। जेवर से भरा थैला जैसे ही लोमड़ी उठाती है, सामने से आवाज आती है, रुक जाओ, ये जेवर का थैला हमारा है क्योंकि इसे तुमसे पहले हमने उस पेड़ पर से देखा था। मगर हम इसे लेने यहाँ पहुँचे उससे पहले तुमने इसे उठा लिया। अब इसे पहले हमने देखा है और तुमने पहले उठाया है। अब तुम ही बताओ कि इस जेवर पर तुम्हारा हक है या हमारा? इसका इंसाफ कौन करेगा? उसी वक्त गब्बर और मिक्की आ जाते हैं। इसका इंसाफ करेगा सिंघम, यानी कि गब्बर। एक तराजू लाया जाए। गब्बर ठीक उसी की तरह जेवर का बंटवारा करता है जैसे लोमड़ी ने केले का किया था। तराजू के दोनों पलड़ों में जेवर रखता है। जिस ओर पलड़ा झुक जाता है वहाँ से थोड़े जेवर अपने पास रख लेता है। फिर दोबारा वजन करता है।
हर बार जिस पलड़े में जेवर ज्यादा होते हैं उसमें से थोड़े जेवर निकालकर अपने पास रख लेता है। यूं करते करते अब सारे जेवर गब्बर के पास आ जाते हैं। ये देखकर लोमड़ी समझ जाती है। अच्छा, मेरा ही दांव मुझ पर ही आजमाएगा। कोई बात नहीं सिंघम, इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें जरूर सुनाई देगी। ये कहकर लोमड़ी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जंगल में शिकारी आते हैं। लोमड़ी शिकारी के पास जाकर कहती है, शिकारी बाबू की जय हो। अरे भाई, लोमड़ी को देखो, खुद चलकर शिकारी के पास अपनी वाट लगाने आई है। पकड़ लो इसे। मुझे पकड़कर अपना नुकसान क्यों करते हो शिकारी बाबू? मैं तुम्हें शेर पकड़वाती हूँ। अच्छा, मगर शेर को पकड़वा कर तुझे क्या फायदा? बदला, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा ये फैजल। मतलब कि लोमड़ी, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे दादा सबको मारा है इन शेरों ने। मैं इनका नामो निशान मिटा दूंगी। ठीक है, तो फिर देर किस बात की? अभी सिंघम के सोने का वक्त है। मैं तुम्हें उनकी गुफा तक। लेकिन तुम देखना, इन शिकारियों को मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ भाई मत छोड़ना, लेकिन उसके पहले पकड़ तो लो, फिर मत छोड़ना। आज न छोड़ेंगे तुझे दम दमादम। तो ये थी गब्बर और मिकी के दोस्ती की शुरुआत। अब दोनों को साथ में रहते हुए काफी साल हो गए और अब गब्बर बड़ा हो गया है। डर डर कर रहने वाले गब्बर से तो पूरा वन डरता है और मिकी इस बात का पूरा फायदा उठाता है और इस वजह से मिकी और गब्बर की दोस्ती से वन में कई जानवर जलते हैं। ये मिक्की का कुछ करना पड़ेगा माया। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने भूरी। गब्बर की वजह से ये बहुत हवा में उड़ रहा है। कहीं अकेले में मिला तो बताऊं इसे। हाँ, सही बात है। अब गब्बर और इसकी दोस्ती मैं तोड़ूंगी इनकी दोस्ती। मजा आ जाएगा। अब भूरी लोमड़ी दोनों की दोस्ती तोड़ने की साजिश करने लगी। एक दिन जब गब्बर ने मिकी को खाना खाने के लिए आवाज लगाई, मिकी आ जाओ, खाना खा लो दोस्त। भूरी लोमड़ी छुपकर मिकी की आवाज में, मुझे नहीं खाना है, तू अकेला खा ले। ये सुनकर गब्बर को बहुत बुरा लगा और वो उदास हो गया। मिकी ने पहले मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की है। लगता है वो मुझसे नाराज है। अगले दिन मिकी को खाने के लिए एक पैकेट मिला। अरे वाह, आज तो दावत हो गई है, मजा आ जाएगा। गब्बर को भी बुला लेता हूँ। गब्बर, ओ गब्बर भाई, चलो आ जाओ खाना खाने, बहुत लजीज खाना मिला है। भूरी लोमड़ी आज भी छुपकर बैठी है और उसने आज ठीक कल की तरह आवाज बदलकर गब्बर की आवाज में बात की। मुझे नहीं खाना बे, तू खा ले, पागल मिकी। ये आवाज तो गब्बर की है, मगर वो मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकता। मैं अभी उसके पास जाकर पूछता हूँ। मिकी गब्बर के पास गुफा में जाकर बोलता है, क्या भाई, किस बात का गुस्सा है तुम्हें? किस बात की नाराजगी है? क्या क्या बोल रहे हो भाई? बोलो, क्यों गुस्सा किया मुझ पर? मैंने तो सिर्फ तुम्हें खाने की दावत दी थी और तुम उसमें भी नाराज हो गए। अच्छा, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मतलब? दोनों जब पूरी बात एक दूसरे को बताते हैं तब मिकी और गब्बर को सब समझ में आ जाता है कि कोई और है जो इन दोनों की दोस्ती का दुश्मन बन बैठा है। दोनों मिलकर इस बारे में बात कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। मिकी, सुना तुमने? कोई तो है जो हमारी बातें सुन रहा है। चलो आओ, इसे पकड़ के मजा चखाते हैं। दोनों ने भूरी को भागकर झाड़ियों के पीछे जाकर छुपते हुए देखा। अरे, ये तो भूरी लोमड़ी है। भूरी मौसी आप? बोलो गब्बर भाई, भूरी को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए। भूरी, अब सामने आने का वक्त आ गया है। बाहर आ जाओ, वरना मैं जो झाड़ियों में आ गया तो हड्डियां और गोश्त अलग होने में वक्त नहीं लगेगा। माफ करना भाई, मैं तो आपके साथ सिर्फ मजाक कर रही थी, माफ कर दो। माफी।
गब्बर भाई, अब की बार जाने दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है, आज के बाद हमारे आसपास दिखी तो याद रखना, जान ले लूंगा। आसपास तो क्या, मैं तो इस वन में भी नहीं दिखूंगी महाराज, बस अभी के लिए छोड़ दो। ठीक है। शुक्रिया। क्या भाई, क्यों जाने दिया लोमड़ी को? मारते नहीं तो कम से कम इस घर की साफ सफाई तो करवा लेते। अब गब्बर और मिकी के बीच सब कुछ ठीक है। दोनों वन के बाकी जानवरों के साथ मिलकर रहते हैं और अपनी इस पक्की दोस्ती के मजे उठाते हैं। तो कैसी लगी ये पक्की दोस्ती की कहानी, हमें जरूर बताइएगा। और गब्बर और मिकी के लिए लाइक करना ना भूलें और ऐसी और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।